नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक टडवाल है। मैं एचएमआर आईटीएम कॉलेज का छात्र हूँ। आज हम बीजगणितीय अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 5, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी कि गणित, कक्षा 6। आइए शुरू करते हैं। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, जैसे कि अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शिक्षक ने 3 पेंसिल दी हर एक छात्र को। तो अब हम मान लेते हैं कि कक्षा में टोटल जो छात्र हैं वो हैं x। और हमें पता लगाना है कि शिक्षक ने शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें दी। तो हम इन दोनों को हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। उससे हमें जवाब मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 3x। आइए उत्तर देखते हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। जैसे कि अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम यहाँ पे 12 की जगह पर बीज लगा देते हैं x। तो अभी ये 5 जो है यहाँ पर ये जमा हो रहा है, लेकिन हम जब इसे इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो ये घट जाएगा 17 में से। से हमारी वैल्यू आ गई सही है, जो कि हमने 12 की जगह ही विच लगाया था। आइए अब दूसरे सवालों का जवाब देखते हैं। माना कि बिज x है। अब देख लीजिए, आप इन्हें अपनी नोटबुक में भी कॉपी कर सकते हैं। रहीम के पास 10 रुपए थे। उसने राजिया को कुछ रुपए दे दिए। उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो रहीम के पास 10 रुपए थे। राजिया को उसने मान लेते हैं x रुपए दे दिए। तो अब 10 रुपए में से x रुपए दे दिए, तो उसके पास बचे 10 माइनस x रुपए। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न 4, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो एक बगीचे में 50 पेड़ और लगा देने से
120 संख्या हो गई, तो यानी कि पहले से उसमें x पेड़ तो यानी कि उसमें पहले से x पेड़ थे, उसमें 50 और जोड़ दिए तो टोटल हो गए 120। तो कुल 120 पेड़ लग गए 50 लगाने के बाद। तो अब हमें x निकालना है। तो अभी यहाँ पर x 50x में जमा हो रहे हैं, हम इसे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा 120 में से। आगे उत्तर देखते हैं। अक्षर न म को प्रत्येक प्रतिरूप तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो अब जैसे कि हमें नियम बनाने होते हैं, तो हम नियम हमेशा इस तरीके से बनते हैं कि हम उसमें बस वो संख्या लिख दें जिसका हमें आंसर जवाब चाहिए और उसका उत्तर आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पर बनी है 3 गुना n इक्वल्स टू 3n। तो अब हम यहाँ पर हमें जो भी n का उत्तर चाहिए, हमें बस n की वैल्यू इसमें पुट करनी है। जैसे कि अगर हमें जानना है कि 3 गुना 4 कितना होता है, तो हमें बस इसे सॉल्व कर देना है, आंसर 12 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही किया गया है। ये 4 का पहाड़ा है और ये 3 का पहाड़ा बनाने के लिए फॉर्मूला है, नियम है। ये 4 का पहाड़े का नियम है और ये 3 के पहाड़े का नियम है। आप इसे अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। जहाँ s वर्ग का परिमाप है तथा x वर्ग की भुजा है। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। आइए इनका उत्तर देखते हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। 6 और x का योगफल। 6 प्लस x, x में से 7 घटाने पर शेष x माइनस 7, x का 5 गुना 5x, x का 1/3 गुणा x इक्वल्स टू x गुणा 3। शुक्रिया दोस्तों।